हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज की वीडियो जो हमारी रहेगी बेटा, इसमें हम जो मॉक टेस्ट नंबर 2 मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया, अच्छा लगा देखकर, और बच्चों ने अच्छा भी स्कोर किया उसके अंदर। ठीक है, तो अच्छा लगा मुझे देख के कि आप लोग पढ़ रहे हो सारे। तो उसमें क्या क्या आपकी अप्रोचेज रह सकती हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस और अच्छे से सॉल्व करने चाहिए, या टाइम कैसे आप कम कंज्यूम करें वहाँ पे, तो वो सब देखेंगे। तो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज का ही ये वीडियो रहेगा। टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 जो था उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे हमारे, आप जानते हैं 20 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। इसमें कहाँ कहाँ पे ट्रिकी अप्रोचेज में लगा सकता था वो मैं लगाऊंगा, या फिर मेरे को अगर मान लो कि कोई शॉर्टकट किसी क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, कि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लग रहा, लंबा मेथड ही जा रहा है, तो मैं कैसे उस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके देख सकता था, वो सब चीजें यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी हम लोग अपना। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, पहला ही क्वेश्चन हमारे लिए है कि x की पावर n माइनस वन डिविजिबल बाई x माइनस के। ऐसा आपको आज लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। आप देखते ही आंसर लगा सकते थे सर इसका आंसर 1 होगा। अब कैसे किया वो चीज देख लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर n माइनस वन, ये क्या है, डिविजिबल बाई x माइनस के है, कि अगर x माइनस के से कंप्लीट डिविजिबल बाय है। आप एक माइंड में एक चीज सोचिए, कभी भी हम लोग जैसे ऐसा नहीं करते थे कि ये कोई इक्वेशन थी मेरी, सपोज करिए ये मेरी एक इक्वेशन थी, ठीक है, और ये अगर डिविजिबल बाय होती थी x माइनस वन से, तो आप क्या कहते थे कि सर x माइनस वन से अगर डिविजिबल है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वन, इसका क्या होगा, एक रूट हो जाएगा सर, ऐसा हम बात करते थे ना। तो वही चीज यहाँ पे अगर x माइनस के से डिविजिबल हो रहा है, तो x इज इक्वल टू के, इसका क्या हो जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू के सोल्यूशन हो जाएगा। आप पुट कर दीजिए ऊपर इक्वेशन में, तो k टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो, और k टू द पावर n कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे अब आप देखिए किसी की भी पावर n टाइम्स जाएंगे 1 आंसर आ जाए, तो k की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है। ये 1 आ गया। ये तो हो गया सोल्व करने का तरीका, लेकिन आपको ये चीज आनी चाहिए थी कि कभी भी आपको दिखे कि x टू द पावर n माइनस वन जो है डिविजिबल हो रहा है x माइनस के से, तो ये आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ये हमेशा ही डिविजिबल होता है x माइनस वन से। तो यहाँ से आप पुट कर देते सीधा कि k की वैल्यू 1 है सर मेरी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में देखिए फंक्शन में कुछ दिया हुआ है। अब देखिए फंक्शंस होता है क्या है, एक सर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से मेरा रिलेशन निकलता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो दिया हुआ है मेरे को, माइनस वन माइनस फाइव, वन माइनस वन थ्री थ्री। अब दे दिया फंक्शन है जिसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी से वैल्यू बतानी ए और बी की, बहुत आसान है। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाला उठा लो, आप मान लो आपने उठा लिया माइनस वन और माइनस फाइव वाला, तो आप क्या बोलोगे सर, a इंटू एक्स की जगह माइनस वन पुट करूंगा, प्लस b इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है, y आता है सर मेरा, ये आ गया। दूसरा वन और माइनस वन अगर उठा लिया किसी ने, तो a के साथ वन प्लस में b, इसका आंसर सर मुझे माइनस वन मिलेगा। दो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फाइव, यहाँ से आपकी आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स b इज इक्वल टू माइनस सिक्स, b की वैल्यू माइनस थ्री। b की वैल्यू माइनस थ्री ढूंढो, देखो b की वैल्यू जैसे ही आप माइनस थ्री ढूंढोगे आपको सिर्फ एक ही आंसर में दिखेगी, मार्क कर दो। जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में सारे ही आप मार्क करो कि आपको a भी निकालना ही है। अब एक ही वैल्यू दिख रही है जो मेरे को माइनस थ्री दिख रही है, मैं ये नहीं निकाल रहा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे क्या करना है, एट दी एंड मुझे समय बचाना है बेटा अपना। समय जितना मैं बचाऊंगा दूसरे क्वेश्चंस में, मुश्किल क्वेश्चंस में उतना टाइम दे पाऊंगा, और मैं बच्चों से जो और मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे निकल पाऊंगा। साफ सीधी बात है। देखिए ऐसा नहीं, अब देखिए निकाल लेते, ये तो हो गया एग्जाम में कैसे अप्रोच करना था। ठीक है, एग्जाम में मेरे को अप्रोच करना होता है, मैं सीधा यहाँ से अप्रोच करता बस इस वाले स्टेप से। उसके बाद बी देखता, बी देखा माइनस थ्री, लगा के आगे बढ़ जाता। अब देखिए ए पे भी चलते हैं, तो ये क्या था, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फाइव, किसी एक में पुट कर दो बी की वैल्यू, तो माइनस ए माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साफ साफ आपको दिख रहा है, ए की वैल्यू टू हो गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें कि ए सेट है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए सेट में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस सिक्स, ये तो है मेरा a। ठीक है, बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है सर, बी में है मेरे पास x ग्रेटर देन थ्री। तो दो इंटरवल्स हैं, इंटरवल आप क्या है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है सर, बहुत इजीली सोल्व कर लूंगा। कैसे,
आप इसको करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब आप कहोगे सर ये तो फैक्टर बना पा रहा हूँ मैं, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, ये दो मैंने फैक्टर बना लिए सर। अब जैसे ही दो ब्रैकेट देखी मैंने भाला चलाना है सर, भाला लगाया तो भाला लगाया तो क्या होगा, फंक्शन सर भाला जो है फंक्शन से दूर, फंक्शन जो होगा शेर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ऐसा ही होता है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बिलोंग कर जाएगा सर -2 से छोटा यूनियन एक्स बिलोंग कर जाएगा 3 से बड़ा। अब इधर बात कर लेते हैं, यहाँ दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेके देखो आप, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप लोगे तो आप क्या कहोगे सर, अगर ये मेरी नंबर लाइन होती तो -2 ये होता 3, तो -2 पे ओपन, तो यहाँ से छोटा, ये मैं ए सेट बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ये है मेरा ए सेट, और बी सेट को डिनोट करते तो x ग्रेटर देन 3 ये होता। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, आप कह देते सर दोनों का इंटरसेक्शन जो है ना ये वाला पोर्शन है, ये वाला, तो ये है क्या, ये बी सेट के बराबर ही तो है। तो आपका क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सेट के बराबर है। इसका मतलब ऑप्शंस में से देखो तो आप कह दोगे सर बी कंटेंड हो रहा है ए में, मतलब कि बी जो है सबसेट है ए का। बी क्या है, बी सर मेरा सबसेट है ए का। आप इजीली ये चीज कह सकते हो सर बी मेरा सबसेट हो गया ए का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन जो है मेरा, अब देखिए हो सकता है किसी बच्चे को ये समझ ना आया हो कि क्या किया सर, क्या भाला होता है, क्या ये होता है, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चैप्टर देख लीजिए, भाले वाला इनइक्वालिटी वाला एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ बस यहाँ पे, कि एज अ सॉल्यूशन देखो आप उसको कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए था, वो चीज यहाँ पे देखने के लिए है। यहाँ मैं कोई टीचिंग नहीं करा रहा हूँ आपको, या कोई मेथड नहीं सिखाने बैठूंगा। मैं आपको पहले भी मॉक टेस्ट नंबर 1 में बोल चुका हूँ कि मैं आपको तरीका नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे सिर्फ एक इतनी चीज चलेगी कि आपके पेपर में क्वेश्चन है तो आपको अप्रोच कैसे करना होता है, ठीक है, वो चीज है यहाँ पे। अगर आपको सीखना है, कंसेप्ट सीखने हैं, सारे कंसेप्ट, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, बेटा मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। किसी भी पेड बैच में आपको इतने अच्छे लेवल का कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो ये मुझे कह रहा है कि मेरा कोई भी फंक्शन है ना, मेरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, जहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस कहाँ होगा। अब देखिए इसमें आपको एक चीज सिखाता हूं मैं, कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। यहाँ पे सपोज करिए कि ये मेरा ना एक ग्राफ हो जाता है, इसको इंक चेंज कर लेते हैं इसकी ना, ये ब्लैक ही हो जाता है। सपोज करते हैं मेरे पास एक ना नंबर लाइन है, या मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको एक बार हटा देता हूँ। ये मेरे मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा, ठीक। अभी सिखाने के लिए, चलो सिखाना तो क्या है, एक थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको रफ आइडिया फिर भी दे देता हूँ, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप जानते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ से सर यहाँ ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर ओपन हो जाएगा, यहाँ से सर ऐसे स्टेयर केस टाइप का मेरा ग्राफ सर बनता है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा आपका ग्राफ होता है। अब ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस कहाँ होगा। अब देखिए बीच में तो कॉन्टिन्यूअस है आपका, यहाँ जाके ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक होता है वो, तो यहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप देखिए 4 यहाँ पे वैल्यू होगी सर, ये तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। -2 यहाँ कहीं सर -2 है तो डिसकॉन्टिन्यूअस है सर यहाँ पे, क्योंकि टूट रहा है ना ग्राफ, जहां पे ग्राफ टूटा वहां चला जाएगा। 1 यहाँ अगर 1 होता तो टूट रहा होता सर। 1.5 कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं सर इसके बीच में यहाँ आएगा। 1.5 इंटीजर के बीच में वैल्यू आती है सर। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है सर, 1.6 का 1 होता है, 1.9 का 1 होता है, 1.1 का 1 होता है। तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ ले कॉन्टिन्यूअस कहाँ होता है, तो ये नॉन इंटीजर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होता है, तो आप आंसर लगा दोगे 1.5, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है, फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट्स। अरे ये तो बच्चा बता देगा सर 2 की पावर n होता है। फाइनाइट सेट n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट बताने 2 की पावर n हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x + 3 ग्रेटर इक्वल टू 10, तो आपको इंटरवल बताना है। मॉडुलस का क्वेश्चन है, मॉडुलस देखते ही आप आराम से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, आपको घोड़ा और घास वाला मेथड सिखा रखा है।
सिखा रखा है ना भाई, नंबर लाइन पे बना लेते हैं, चलिए सीधा ही नंबर लाइन बना लेते हैं। इसमें आपको सीधा घोड़ा घास वाला मेथड सिखा रखा है मैंने। इसमें आ नहीं रहा है इंक वाला, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए बना ही लेता हूँ इसको। सपोज करिए ऐसी मेरी नंबर लाइन थी। अब करना क्या, मुझे क्या सिखाया था मैंने आपको, मोड x प्लस 3 है तो आपने -3 पे घोड़े को बैठा दिया, -3 पे घोड़े को बैठाया। अब कह रहा है मालिक भूख लगी है। मालिक क्या बोला कि 10 लंबाई तक की घास जो है वो खा सकता है तू, 10 लंबाई से बड़ी बड़ी घास खाना। तो यहां से 10 लंबाई की खाई उसने तो -13 पे खड़ा हो गया। इससे बड़ी उसको घास खानी थी तो यहां से आगे बढ़ गया वो, ठीक है। अब घोड़ा है, गधा तो है नहीं, वो 10 लंबाई उधर भी जाएगा। इधर जब 10 लंबाई आएगा तो यहाँ -3 से 10 लंबाई उधर तक जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, -13 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 10 लंबाई जब आएगा तो 3 और 7 आ जाएगा यहाँ पे ना। फिर इधर -10 लंबाई आएगा तो -13 पे आ जाएगा। इससे बाहर की घास खा सकता है ये। तो इंटरवल आप आराम से देख के बता सकते हो कितना आएगा आपका। मेरा आंसर सर सी आ जाएगा, -इनफाइनाइट से -13 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपका सेट है ए, बिलोंग करता है x+2/x-1 लेस देन 4। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या सिखाया था वहां पे कि कभी भी डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 इधर आ जाएगा। 4 जैसे ही इधर आया, अगला स्टेप एलसीएम है सर, एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। देखिए x+2 -4x + 4 अपॉन x-1 लेस देन 0। यहाँ से करोगे तो -3x + 6 अपॉन x-1 लेस देन 0, ठीक है। तो जैसे ये देखा -3x + 6/x-1 लेस देन 0 आया, तो आप यहाँ से क्या करोगे, सर मेरे को x तो हमेशा पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ से 3x - 6 अपॉन x-1 ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ से 3 भी अगर हटा दो तो x-2 अपॉन x-1 ग्रेटर देन 0। इतना देखते ही आप क्या करोगे, आप नंबर लाइन बनाओगे। जैसे ही आप नंबर लाइन बनाओगे तो एक तो 0.1 आया, एक 0.2 आया। 1 पे नॉट डिफाइंड है तो सर ओपन कर दूंगा। अब मेरे को क्या चाहिए है, मुझे ग्रेटर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर वाला सिंबल चाहिए सर। अब देखिए यहाँ पे आके आप में से हो सकता है काफ़ी बच्चे फंस जाएंगे। तो जैसे ये चीज़ आएगी तो दो तरीके से यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो तरीके से हैं कि अगर आपको ग्रेटर चाहिए या तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव अपॉन नेगेटिव होगा, दो वाले केस होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या सिखाया था, आप नॉट डिफाइंड चेक करो। यहाँ जैसे आप चेक करोगे 1 पे ओपन, 2 पे भी आपका ओपन आ जाएगा क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस, आपको पॉजिटिव वाला चाहिए तो ये वाले वैल्यूज आपकी आंसर हो जाएंगे। आपका आंसर कैसा आ जाएगा सर, यहाँ से ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, मतलब सर मेरा -इनफाइनाइट से 1 और यूनियन करूँ तो 2 से इनफाइनाइट, ये आंसर होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर देख लीजिए कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर ए में ये आंसर दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल सेट्स। आपको बताना है कि कौन सा अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन पढ़ के देखो। फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स। अब एल्जेब्रिक नंबर्स हैं, इन्फिनिटी कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैं काउंट कर सकता हूं। उनको अगर एक सेट में रख दूं तो उनका कार्डिनल नंबर, जो कार्डिनल नंबर क्या होता है, उसकी काउंटेबिलिटी, मतलब कितना वो बड़ा नंबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको काउंट कर सकता हूं, तो ये तो हो सकता है मेरा सर, ठीक। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर सर बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन काउंट किए जा सकते हैं। एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट, हर एक काउंटेबल सेट है उसके सबसेट ये भी हो सकते हैं सर। तो ये देखिए आप, जो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये क्यों हुआ सर, नेचुरल नंबर तो सर काउंट कर सकते हैं, उसके सबसेट बनाने में क्या दिक्कत है मुझे। यहाँ भी तो वही चीज लिखी हुई है, एवरी सबसेट ऑफ अ काउंट। अब देखिए नेचुरल नंबर, अब चले जाओ बहुत बड़े हो गए, मान लो इनफाइनाइट तक हो गए नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट नेचुरल, तो उसका कार्डिनल नंबर, मैं क्या कह रहा हूँ ये वर्ड याद रखिएगा, उसका कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होगा, आप कहोगे सर उसका कार्डिनल नंबर लार्ज तो होगा सर, कार्डिनल नंबर जो होगा लार्ज होगा। अब जब जिसका कार्डिनल नंबर लार्ज हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका कार्डिनल नंबर लार्ज हो जाता है उसका अगर सबसेट्स बनाने जाओगे तो 2 की पावर n करने पड़ेंगे। 2 की पावर में वो सब चीजें करोगे तो सोचो कितनी बड़ी हो जाएगी। तो ये अनकाउंटेबल सेट्स हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर सेट ए और सेट बी डिफाइंड है x और y की इज इक्वल टू e टू द पावर x,
y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दो सेट्स है मेरे पास, तो मुझे क्या बताना है, उनका इंटरसेक्शन देख लेता हूँ। इनका इंटरसेक्शन 5 होगा, आंसर मेरा आ गया, लो ऑप्शन नंबर डी। अब आप पूछोगे सर मार्क कैसे कर दिया इतनी जल्दी आपने, कैसे मार्क किया सर, इतनी जल्दी मार्क किया है तो किया कैसे? ठीक है, वो चीज़ें भी देख लेते हैं अभी। तो सपोज करो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर बनाने जाएं हम लोग, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं मान लो कि ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ये मेरे अगर एक्सिस थे, मैंने बनाना y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। आप जानते हो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स सर ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है सर, ऐसे स्ट्रेट लाइन है। अब खुद देखो इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर, देखते ही आप मार्क लगा दोगे। अब ये चीज देख के आपको अहमियत पता होनी चाहिए, इन चीजों से आपको पता लगना चाहिए कि कितनी अहमियत होती है ग्राफ की। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है, आप क्वेश्चन ऐसे ओरली देख के मार्क कर सकते हो। नहीं तो बच्चा जूझ जाता है ऐसे क्वेश्चन में कि सर मैं क्या लगाऊं इसके अंदर। फिर वो क्या करेगा, पहला बनेगा मेरा सर 1 1, दूसरा बनेगा 2 2, ये तो मेरा बी सेट बन रहा है सर, और ए सेट मेरा बना, पुट करके देखेगा। 1 पुट किया तो ई, 2 पुट किया ई स्क्वायर, 3 पुट किया ई क्यूब, कॉमन नहीं आ रहा है सर, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 5 होगा। फिर वो ऐसे बात करेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरे स्टूडेंट हो, आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो, ये थोड़ा सा गलत हो गया देखिए, आप अगर मुझसे पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे मेरा क्या ग्राफ आता है। ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ये हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये हो गया। तो दोनों में कोई म्यूचुअल चीज़ है ही नहीं, दोनों में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, कट ही नहीं कर रहा, तो 5 लगा दूंगा मैं सीधा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। जितने भी ओपन सेट्स होते हैं उनका कलेक्शन आप करो तो कैसा आता है, हमेशा ही उनका जो होगा ओपन सेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होती है, नहीं तो आप करके भी देख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। अब देखिए जब मैंने आपको 1 1 और 2 फंक्शंस पढ़ाए थे, फंक्शंस जब पढ़ा रहा था मैंने क्या बताया था, दो ही होते हैं जो ओ वाले होते हैं, दो ही होते हैं जिनका नाम ओ से शुरू होता है, उनका घर का नाम, एक का इंजेक्टिव एक का सर्जेक्टिव, दोनों साथ में चले मिलके बाइजेक्टिव। ठीक है, पढ़ा रखा है आपको, फंक्शंस की वीडियो 7 होगी शायद, पार्ट नंबर 7 में आप देख सकते हो इस चीज को जाके। टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस बताने हैं फ्रॉम अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज कही है, अब मैं एक काम कर लेता हूँ इधर ना, ये मेरे एक सेट है जहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, और एक सेट ये है जहाँ पे n एलिमेंट्स हैं। ये कह रहा है m एलिमेंट्स बड़े हैं, m एलिमेंट्स बड़े हैं। अगर ये ज़्यादा होंगे या तो आप सपोज करो क्या एक का एक से हो सकता है कभी, यहाँ भर जाएगा ना, यहाँ भर जाएंगे, यहाँ खाली रह जाएंगे, तो खाली रह गए थे तो फंक्शन ही नहीं होगा सर। ऐसी कंडीशन भी बता रखी है आपको, सारी चीज़ सिखा रखी है। यहाँ से आप देखते ही क्वेश्चन आराम से बता दोगे। टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस कब होंगे, ये भी आपको सिखाया, जब m मेरा बड़ा हो जाएगा तो इंजेक्टिव फंक्शंस मेरे 0 होते हैं, इसके आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा भी बता रखा है परम्यूटेशन वाला भी, तो याद करिए उसको। और आपको शीट भी दी थी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी, आपको मैंने फॉरवर्ड कर रखा है, मतलब मैंने अपलोड कर दिया था अपने नोट्स से कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अगला देखिए आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होगा बता देंगे सर। एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी को वो नहीं होना चाहिए। तो पहला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर 1 हो गई, तो x की वैल्यू यहाँ से तो सर प्लस माइनस 1 होगी, एम्प्टी तो नहीं है सर। दूसरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1। अब यहाँ देखिए x जो है रियल नंबर, यहाँ से हम बताएंगे क्या कभी भी किसी का स्क्वायर किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, किसी रियल नंबर का स्क्वायर। अब देखिए आप कह तो दोगे सर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, लेकिन पढ़ तो लो बेटा एक बार, x क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। आगे चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 तो x की वैल्यू +-3, एक्स स्क्वायर -x+2 लगा के सोल्व कर लेना, आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो मुझसे पूछा हुआ कोई भी फंक्शन है 2x + sin x, और फंक्शन कैसा है, फंक्शन सर रियल टू रियल है। ठीक है, और फंक्शन क्या है, f ऑफ x जो है सर मेरा 2x + sin x, ये दिया हुआ मुझे सर। ठीक, मुझे पूछा है f कैसा होगा, 1 1 होगा, बाइजेक्टिव होगा, 1 2 नहीं होगा, ये क्या। देखिए इसके लिए आपको बहुत आसानी से कई सारे मेथड भी बताए थे, पार्ट नंबर 8 फंक्शंस चैप्टर की वीडियो है। मैं क्या करता हूँ इसमें ना dy/dx निकालो आप,
1 1 और man/1 के लिए dy by dx निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स का होता है cos x, ये चीज। अब वहां पे क्या बताया था कि अगर dy by dx ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, अगर आपको श्योर है, अगर आप श्योरिटी है आपको, तो वो क्या होगा 1 to 1 हो जाएगा सर। श्योरिटी नहीं है तो man/1 हो जाएगा। अब आप खुद देखो कि cos x की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है सर, -1 से 1 तक जाती है। cos x की वैल्यू -1 से 1 तक आती है। तो अगर इसमें मैं मान लूँ -1 आई होगी, मिनिमम भी मान लूँ -1 होगी, तो दो में से एक तो सर पूरी आएगी dy by dx, या फिर सर dy by dx जो होगा मेरा 3 होगा सर, 3 से छोटा होगा। ठीक है, ये सिंपल सा आप देखोगे तो 1 से तो बड़ा है सर, मतलब 0 से तो हमेशा ही बड़ा है सर, पॉजिटिव तो होगा ही होगा। श्योर हूं तो मैंने मान लिया सर 1 to 1 तो होगा, तो 1 to 1 तो होगा सर। ये ऑप्शन हट गया मेरा, ठीक, ये ऑप्शन हट गया, दो ऑप्शन बचे मेरे। अब ऑन टू इनटू के लिए क्या बताया था आपको, देखना कोडोमेन और रेंज। अब रेंज देखो इसकी क्या होगी, आप पूरा रियल नंबर है, रेंज देखना पूरा रियल नंबर है सर, मैं कुछ भी पुट कर लूं। आप साइन एक्स की वैल्यू तो आपको पता है सर -1 से 1 होगी, लेकिन 2x की जगह आप पुट करोगे तो आप इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कहीं भी जा सकते हो। आपकी कंप्लीट रेंज ये आएगी, रियल नंबर आपकी कंप्लीट रेंज आएगी। अब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन सर तीर के बाद, कोडोमेन तीर के बाद, तो कोडोमेन भी मेरी रियल नंबर है। दोनों ही जब रियल नंबर हो गए तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब सर ये कैसा होगा, इन2 होगा या ऑन 2 होगा, तो आप कह दोगे सर ये ऑन 2 भी होगा। अब जब दोनों ही होंगे, दोनों ओ वाली नाम हो गए, तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया हमारा, बाइजेक्टिव आंसर आ गया। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए आप आराम से कर सकते थे। कई लोग लगे रहते हैं एक्स और वाई उन सब में, नहीं करेंगे अपन ऐसा। ठीक है, तो डोमेन देखिए, आपको डोमेन क्या निकालनी है, आपको डोमेन निकालनी है, फंक्शन क्या है, अंडर रूट में 16 - x², ये फंक्शन दे रखा है। डोमेन निकालने के डोमेन पे तो इतना समय दिया है ना मैंने, आप लोग मतलब बोर हो गए होगे कि डोमेन सर इतना डोमेन कैसे सिखा दिया। अब देखिए अंडर रूट है तो हम क्या करते थे कि अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल टू 0 डालो सर। जैसे ही डालोगे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप यहाँ पे इजीली कह सकते हो, इसका मतलब सर मेरा क्या आया, मेरा आ जाएगा कि x² जो होगा लेस देन इक्वल टू 16 होगा सर। इस पे अगर मैं रूट लगा दूं अगर, तो ये सर यहाँ से तो मेरा mod x बन गया, यहाँ से सर मेरा प्लस का 4 आएगा। और ये तो सर घोड़ा घास वाला मेथड है सर, घोड़ा बोला मालिक घास खानी है, घास खिला दूंगा सर, तो मेरी घास सर 4 से -4 से 4 के बीच में आ जाएगी, -4 से 4, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा सर। एक बच्चे ने तो ऐसे किया, दूसरे ने किया सर आपने सिखा रखा है कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 डालो। अब मेरे को सर x² का मैं पॉजिटिव बनाता हूँ, तो यहाँ मैं बनाऊंगा सर x² - 16 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से सर मैंने देख लिया x - 4 x + 4, ऐसा मैंने देख लिया सर। आप एक चीज़ बताओ, जब आपने ये करी ना, जब उस बच्चे ने ये किया तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए, इनइक्वालिटी अगर चेंज होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया लेस देन 0, भाला दिख गया सर मुझे, भाला फंक्शन की ओर है, फंक्शन डरेगा, डरेगा तो छुपेगा, छुपेगा कहाँ, अपनी वैल्यूज में छुप जाएगा सर। तो ये -4 और 4 के बीच में छुप जाएगा। देखिए दोनों का सेम आंसर है। किसी ने मॉडुलस वाली, कोई घोड़ा लगाने लग गया इसमें, घोड़े वाला मेथड, किसी ने ये वाला मेथड लगा लिया, तो कुछ भी लगा सकते हो आप, आंसर आपका हर एक से आएगा। देखिए 2-3 लाइन में आपका आंसर निकल के आ रहा है, डोमेन का क्वेश्चन कर रहे हो आप 2-3 लाइन में, सपोज करिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेट है ए 1 2 3 4 5, इसमें रिलेशन है डिफाइंड बाय एक्स वाई, एक्स और वाई बिलोंग करते हैं ए से, एक्स लेस देन वाई। आपको बताना कैसा होगा। अब आप खुद सोचो, आपको खुद सोचना है, एक्स छोटा होना चाहिए वाई से, तो आपका एक सेट मान लो ये बना 1 2, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा सर, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सर मेरा 1 1 बिलोंग कर जाना चाहिए था सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर। ठीक है, सिमेट्रिक, तो 1 अगर छोटा है 2 से, ये हो गया, तो क्या 2 छोटा होगा 1 से, 2 1 बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा सर, तो मेरा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है सर, फिर 2 और 3 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ सर कि 1 और 3 भी बिलोंग करेगा, बिल्कुल कह सकता हूँ सर, क्योंकि छोटे वाली रिलेशन चल रही, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव मेरा आंसर आ जाएगा। सारा अंडरस्टैंडिंग का खेल है बेटा, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को देख के अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, और वो कब करोगे, जब आपने एक बार अच्छे से चैप्टर मुझसे पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो जाके रिलेशंस का भी चैप्टर देख लीजिए, अच्छे से पढ़ चुके हो और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके बाद एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो सारे क्वेश्चंस आप ना ऐसे चुटकियों से सोल्व कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेट है ए जिसमें पी क्यू आर एस एलिमेंट है, बी में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, then which of the following relation from A to B is not a function। अब फंक्शन नहीं होने के लिए क्या देखोगे सर, आपने बता रखा है मैपिंग से, देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ सर P का 1 दे रखा है, P का तीर 1 को, Q का तीर लगा है सर 2 को जाके, R का लगा है 1 को, S का लगा है 2 को, तो सर P Q R S मेरे को इधर दिख रहे हैं और 1 2 3 इधर दिख रहे हैं।
तो आप खुद देखो पी क्यू आर एस में से सर सभी को सारे एलिमेंट जो है किसी न किसी एक से एसोसिएटेड है, ये तो सर फंक्शन होगा। यहाँ पी क्यू आर एस सारे एसोसिएटेड है, 1 से है सर, ये भी फंक्शन होगा। पी क्यू आर, आर नहीं है सर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तीसरे में एक आर ऐसा बच गया जिसका कहीं तीर ही नहीं लग रहा जाके। मैंने क्या सिखाया था फंक्शंस के टाइम पे कि यहाँ से हर एक एलिमेंट यहाँ का जो इस वाले सेट का होगा ना, हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। यहाँ पे आर तो एसोसिएट नहीं है, इसका मतलब सर ये फंक्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, बस बड़े आगे लगा दिया। क्या पेन चलाना पड़ा आपको, आप खुद सोचिए। डोमेन निकालना, फंक्शन दिया हुआ है। अब बच्चा भी ये क्वेश्चन कर लेगा, कैसे करेगा? अब मैं जानता हूं सर जो उसके अंदर लिखा हुआ ना, रूट के अंदर, उसको मुझे ग्रेटर इक्वल टू 0 डालना है, डाल दिया। अब सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये जब आप करने जाओगे तो आप खुद देखो, क्या आप यहाँ पे बना सकते हो फैक्टराइजेशन? नहीं बना सकता। या फिर आप सपोज करो टाइम वेस्ट कर रहे हो, फैक्टराइजेशन नहीं बन रहा सर मुझसे, ऑप्शंस पे नजर डाल लो, ऑप्शंस में देखो अंडर रूट आ रहा है, मतलब फैक्टराइजेशन नहीं करो, आप सीधा श्रीधराचार्य लगाओ। तो एक्स करोगे तो क्या आता है? माइनस बी। एक्स में क्या आता है? माइनस में बी। अब देखिए भाला भी दिख रहा है आपको, भाला इधर है तो कहीं ना कहीं किसी दो वैल्यूज के बीच में आंसर होगा, ठीक। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी, मतलब कि माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करोगे 4 माइनस 4ac मतलब प्लस 4 दूनी 8, ये आ गया आपका अपॉन 2a मतलब 2। तो आपका कितना आया? माइनस 2 प्लस माइनस 12, रूट 12 करोगे तो 2√3 अपॉन 2। इसको भी अगर आप कर दो फर्दर सॉल्व, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो आप कह दोगे सर भाला मैंने देखा तो -1 प्लस √3 से एक्स मेरा -1 प्लस तो नहीं आएगा, इधर माइनस आएगा, प्लस √3। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? आपका देखो सर ऑप्शन नंबर 1 मुझे ऐसा ही दिख रहा है, मैंने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। करना क्या था? ऑप्शंस में नजर मारी, देखा सर फैक्टराइजेशन इजी नहीं आ रहा है। अब भाला सर फंक्शन की तरफ है तो फंक्शन डरेगा, छुपेगा, छुपेगा तो कहाँ? अपनी वैल्यूज में छुपेगा सर। ये तो मुझे पता है दो वैल्यूज के बीच का आंसर आएगा सर, ठीक है। वो वैल्यूज कैसी होंगी? श्रीधराचार्य लगाया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डोमेन बतानी है, बहुत ईजी है सर। देखिए अब आपने सर 1 अपॉन में, आपने तो सर 1 अपॉन में अंडर रूट में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। इससे मैं जानता हूं कि एफ एक्स को मुझे ग्रेटर देन 0 पुट करना है। यहाँ सर जब मैं पुट करूंगा मॉडुलस एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मैंने ये पुट कर दिया सर, तो मॉडुलस एक्स मेरा सर ग्रेटर देन एक्स आना चाहिए, ये चीज़ है। अब दो केस हैं सर, मॉडुलस को जब मैं खोलता हूँ तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, दूसरा एक्स लेस देन 0। तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, एक्स सर जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो पॉजिटिव एक्स लेगा, तो एक्स ग्रेटर देन एक्स आ सकता है कभी? आप खुद बताओ, एक्स ग्रेटर देन एक्स आ सकता है? सर एक्स ग्रेटर इक्वल टू होता तो आ जाता, या फिर मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूँ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 0 ग्रेटर देन 0, कभी नहीं कह सकते सर, ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया। ये आया तो यहाँ पे आ गया सर माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स, ये मैं कह सकता हूँ सर बिल्कुल। तो मेरा नेगेटिव इंटरवल के लिए सेटिस्फाई कर गया सर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0। ये सारी चीज मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखी है, माइनस इनफाइनाइट से 0, ए मेरा आंसर हो गया सर। अगर आपने नहीं देखा इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर, एक बार देख लो बेटा, बहुत पछताओगे। अगर आप नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं कि सर मेरे से डोमेन नहीं निकल पाती, मुझसे रेंज नहीं निकल पाता है सर, मेरा आंसर सर एक पॉइंट की वजह से सर, मेरा ओपन या क्लोज इंटरवल की वजह से मेरा आंसर गलत हो जाता है सर। तो चैप्टर देखो ना भाई जाके एक बार, ठीक है, चैप्टर देखो जाके एक बार, एक एक चीज डिटेल्ड में पढ़ा रखी है आपको। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आप डिटेल्ड नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए यूनियन, मेरा यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6, ए में है 1 3 6, बी में है 5 6, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देखूंगा सर। ए इंटरसेक्शन बी देखा, 1 3 6 यहाँ लिखा हुआ है और 5 और 6 यहाँ लिखा हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? आप कहोगे सर 6 आ गया। अब इस 6 का भी कॉम्प्लीमेंट करूंगा, मतलब 6 को छोड़ के सारा, तो आप कह दोगे सर 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ऐसे ओरली मार्क करने हैं भाई क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक रिलेशन है R इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय A रिलेटेड टू B इफ A एंड B आर को प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पे आपके लिए, अगर आपको को प्राइम नंबर से नहीं पता तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर जो आपस में, ऐसे दो नंबर्स जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो, ठीक है, सिर्फ प्राइम नंबर जरूरी नहीं होते, ऐसे दो नंबर्स जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ही ना हो। तो आप सपोज करिए, आपका पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। आप कहोगे सर मेरा 2 है,
तो मैंने 2 लिया, मान लो मैंने सर ऐसे ले लिया 2,2, तो सर क्या मेरा 2 रिलेटेड टू 2 है? क्या 2 और 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है सर, 2 और 2 मेरा कॉमन, ये मेरा को प्राइम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो सर 2 रिलेटेड टू 2 है, इसका मतलब मेरी रिफ्लेक्सिव तो सर पक्का होगी। फिर आ गया 2 और 3 का, देखो आप 2 और 3 अगर रिलेशन में बिलोंग करता है, मतलब 2 रिलेटेड टू 3 है सर अगर, तो 3 2 भी हो जाएगा सर, मेरा 3 2 भी हो जाएगा बिल्कुल। तो आप कहोगे सर मेरी सिमेट्रिक भी होगी, तो आपकी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए आपको सर 2 और 3 मेरा बिलोंग करता है, 3 और 5 मेरा बिलोंग करता है, इसका मतलब सर 2 और 5 भी करेगा, बिल्कुल करेगा सर, तो बिल्कुल करेगा, तो ट्रांजिटिव भी होगी। अब जब आपकी तीनों रिलेशंस होगी तो आप क्या कहोगे सर मेरी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी क्या जरूरत थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या जाननी थी? सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना था कि आपका को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं ये वीडियो जो है हमारा मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए हैं, ये सिर्फ मैं एज अ सॉल्यूशन दे रहा हूं कि ताकि आपको कहीं पे भटकना ना पड़े, आप लंबे लंबे सॉल्यूशंस की तरफ ना भागो। किताब में आपको अगर मान लो आपको बुक मिल भी जाती है कहीं पे, आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं लिखे मिल जाते हैं, तो आप उन लिखे हुए सॉल्यूशंस पे ना जाते हुए जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, जिस वे में हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है मेरे तरीके से चैप्टर्स पढ़ता है सारे, जो मैं मेथड पढ़ाता हूँ ऐसे ही पढ़ता है उन मेथड्स को, तो उनके लिए ऐसे ही ट्रिकी मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। ट्रिकी भी नहीं कह सकते इनको, बस एक शॉर्ट में कैसे मैं उन चीज़ों को एज्यूम कर सकता हूँ आंसर लगाने के लिए, वो सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ देता हूँ, ठीक है। ये आपको इसलिए करा, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में कोई भी आपको कंटेंट सिखाने नहीं आता बेटा, मैं आपको सिर्फ ये बताने आता हूँ जो 20 क्वेश्चंस मैंने आपको मॉक में दिए हैं, आपको अगर पेपर में सेम क्वेश्चन मिल जाए तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो सिखाने के लिए मैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ। इस वीडियो में मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देता हूँ, कोई कंटेंट मैंने यहाँ नहीं सिखाता। मैं नहीं कहूंगा, देखिए अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो मैं नहीं कहता कि आप मॉक टेस्ट का मेरा सॉल्यूशन देखो, आप कुछ नया सीख जाओगे, आप नया नहीं सीखोगे। आप मुझसे पढ़ रहे हो, अगर मुझसे पढ़ रहे हो या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आपको अगर नॉलेज है, आपने चैप्टर्स ऑलरेडी किए हुए हैं, तो उनका क्या अप्रोच रहना चाहिए मेरा एग्जाम में, सॉल्यूशन मेरा मतलब सिलेक्शन लेने के लिए क्या मेरा अप्रोच होना चाहिए, ये चीज़ मैटर करती है बेटा हमारे लिए। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ कराता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये थी कि 4-5 दिन हो गए थे हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, वो थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी मेरी, उस वजह से नहीं आ पा रही थी। अब आपकी वीडियोज़ रेगुलर रहेंगी, ठीक है। तो कल से आपका हो सकता है कि एक मॉक टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन और बना दूँ मैं आपके लिए, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद एक छोटी इन्फॉर्मेशन ये है, जिसने भी अभी तक अगर व्हाट्सएप का ग्रुप जो है हमारा नहीं ज्वाइन किया है, या फिर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो आप बेटा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या होगा, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं ना, ये मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ आपको, ठीक है। आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर करके दे, सिर्फ पढ़ना कामयाबी नहीं दिलाता कभी भी एग्जाम में कभी भी सिर्फ पढ़ना कामयाबी नहीं दिलाएगा। आप डेली पढ़ते रहते हो, और एक तरफ मैं हूँ, मैं आधा दिन पढ़ता हूँ, आधा दिन में उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, तो सिलेक्शन मेरा होगा बेटा, आपका नहीं होगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं जान पाते बिना प्रैक्टिस किए हुए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं सर सॉल्यूशंस आपने अच्छे से कराए हैं, हमें समझ आ गए। एक बार बताइएगा जरूर, ताकि मेरे को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है कि ये चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।